चलो अब शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है जो कल 6 दिसंबर को आपका होने वाला है, उस पेपर को देख लेते हैं। इसमें मैं तो ये नहीं कहूँगा कि यही पेपर सेट आएगा या नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी और कुछ का आंसर भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि इसमें परेशानी क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग कम से कम पूरा देखो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को जानना कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सही विकल्प दिखाई दे रहा होगा। तो सही विकल्प का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। भारत में शुद्ध बोए गए 80% क्षेत्र है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी, आ जाएगा पंजाब हरियाणा। उसके बाद है एक एले समतुल्य है। तो ये एक एले समतुल्य है, इसका आंसर मुझे तो नहीं मिल रहा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाकी जो प्रश्न है उसका मैं दे देता हूँ। इसके बाद है श्रीलंका में जाति समुदाय में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो सिहाली जाति के जो है वो सर्वाधिक प्रतिशत है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाली जाति है वो सिहाली ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सी आंसर को लेना है अगर ये प्रश्न सेट आता है तब। सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य देखना है। तो सर्वाधिक बाल स्त्री पुरुष वाला अनुपात वाला राज्य क्या है, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है उत्तर प्रदेश लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर को लेना है, मतलब ए ऑप्शन को लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं पांचवा में, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है, यहाँ पे सरकारी बैंक दिया हुआ है, सरकारी समिति दिया है, नियोक्ता दिया है, रिजर्व बैंक दिया है। तो क्या शामिल नहीं हो सकता, तो बैंक तो हमेशा ब्याज, बैंक जो है वो क्या है, ऋण औपचारिक है, मतलब ब्याज देने पे आधारित है, उनका काम ही है ऋण ऋण देना। तो यहाँ पे बैंक ऋण देता है, रिजर्व बैंक देता है, सहकारी समिति भी देता है। सहकारी समिति कौन है, जैसे आपके सोसाइटी होता है जो धान खरीदते हैं वो लोग हैं, अभी तो वही माहौल चल रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये ऋण ऋण देने वाला चीज़ है। और यहाँ पे बचा क्या, नियोक्ता। तो नियोक्ता यहाँ पे आंसर आएगा अगर ये सेट आता है तो। फिर यहाँ पे देखो कोपरा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो कोपरा यहाँ पे लिखा है, तो कोपरा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म और कब चालू हुआ था, कब ये हुआ था, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है, अगर ये आता है तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 लेना है, ठीक है। कोपरा जो है वो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 से संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लो। तो यहाँ पे संयुक्त वन प्रबंधन सर्वप्रथम खालिस्तान राज्य में लागू किया, ठीक है। सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया, तो सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में लागू किया। इसके बाद हथियारबंद आदिवासी संघर्ष खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला, तो मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो तीसरा देख लेते हैं इसमें। तो तीसरा है BMI खालिस्तान का मापक है। तो इसका आंसर आ जाएगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून भारत में खालिस्तान में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, तो इसका आंसर आपको लेना है 2005 लेना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में खालिस्तान भाषाओं को शामिल किया गया। तो कितने भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर है मैग्नेराइट लॉ एस्क में लोहांस का प्रतिशत खालिस्तान है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है 72% लेना है। क्या लेना है आपको आंसर, 72% लेना है। इसके बाद है यंग यूरोप की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो मतलब सन बता सकते हैं। तो यंग यूरोप की जो स्थापना है वो 1834 में हुई थी। तो आपको अगर यही पेपर आता है तो 1834 लेना है। अब इसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, सही जोड़ी मिलाओ आएगा, फिर आएगा एक वाक्य में उत्तर आएगा, ठीक है, ये भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे सत्य असत्य आएगा। मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि यही पेपर आएगा कि नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये जो आपको मैं प्रश्न से दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद गाइड में ढूंढो। क्यों मैं कह रहा हूँ गाइड में ढूंढना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको गाइड में ढूंढने के लिए, क्योंकि जो मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो उत्तर बताया हूँ, रिक्त स्थानों के जो उत्तर बताया हूँ, उनमें से कोई भी प्रश्न ना तो आपके गाइड में मिला, ना तो बुक में मिला, कहीं भी मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वाकई में 10th का है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ढूंढने में तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ढूंढते हो, आपसे अगर इसका आंसर मिल जाता है, सारे प्रश्नों का आंसर,
तो ये 100% टेंथ का है, रियल पेपर निकलेगा। लेकिन आंसर नहीं मिलेगा तो ये टेंथ का पेपर नहीं होगा। तो आपको मैं सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, सबका आंसर आप ढूंढ के देखना, खुद देखना, क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए मैं इसका आंसर नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो आप सारे प्रश्नों को। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे 10 से 15 तक हो गया यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं 16 से 21 तक। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों का आंसर आप ढूंढ के देखना। ठीक है, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आप सोच लेना कि ये पेपर फर्जी है।